सभी को जय मसीह की, हालेलुया। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना के संग आज का सभा को शुरू करें। सामर्थी खुदावन, धन्यवाद आज के सुबह में हमें फिर से एक बार प्रभु तू इकट्ठा किया है प्रभु अपने उपस्थिति में। और परमेश्वर, हम सब परमेश्वर अपने अपने घर में हैं, लेकिन परमेश्वर हम सब उसी आत्मा में एक होकर, एक मन रखकर हम लोग आए हैं, जो आत्मा हम सबको मिला है। और वो आत्मा पवित्र है, वो आपका आत्मा है। पवित्र आत्मा आज हमें भर दे। आज यहाँ पर जो कोई प्रार्थना सुन रहा है, सबको स्वर्ग का आशीषों से भर दे। आज का वचनों में, प्रार्थना में, आराधना में बहुत आशीष कर खुदावन, बहुत आशीष कर। हर रविवार का तरह आज भी आपका इच्छा इस सभा में पूरा हो। हालेलुया। आइए हम सभी परमेश्वर की आराधना करें, पूरे मन से, पूरे दिल से, पूरे शक्ति से परमेश्वर की आराधना करें और सब मिलकर कहें, मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा, मेरे साथ रहना। हाथ को उठाकर कहे, ओ यीशुए, मेरे साथ रहना ओ यीशुए, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। संकट के समय में मेरी माँ तू बन जा, दुखों के समय में मेरा पिता बनकर आ। संकट के समय में मेरी माँ तू बन जा, दुखों के समय में मेरा पिता बनकर आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु। हालेलुया। ऊंचे आवाज में गाए, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अंधेरों के समय में मेरी रोशनी तू बन जा, मौत के समय में मेरा जीवन बन कर आ। अंधेरों के समय में मेरी रोशनी तू बन जा, मौत के समय में मेरा जीवन बन कर आ। हालेलुया, 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 हालेलुया। सबके सब बोले, यहोवा यहोवा, 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 यहोवा यहोवा। शुक्रिया प्रभु, तू पवित्र पवित्र है, तू पवित्र पवित्र है, तू सच्चा है प्रभु, तू झूठा नहीं है, तू पवित्र पवित्र है,
परमेश्वर, हम आज की इस सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु यीशु के नाम से। इस सभा के भार को अंत तक तू संभाल जैसे तू चाहता है प्रभु। हर एक सुनने वालों के ऊपर आपका आशीष बने प्रभु। स्वर्ग की आशीष से भरपूर करते अपने लोगों को। अभी जब हम लोग वचन को सुनने चले हैं, हर एक के आत्मा हृदय को प्रभु स्थिर करते, तैयार करते, ताकि सब कोई वचन सुनकर प्रभु परमेश्वर पिता आशीषित हो सके, अभिषिक्त हो सके आपके पवित्र वचनों से। और प्रभु ये वचन परमेश्वर पिता सबके जीवन में 60, 70, 100 गुना जैसे फल लेकर आए। आज के सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। आखिर तक प्रभु इस सभा के भार को तू संभाल जैसे तू चाहता है। आपका इच्छा पूरा हो। हम सब अपने जीवन को फिर से एक बार आपके चरणों में अर्पित करते हैं और ये प्रार्थना विनती निवेदन महाप्रभु यीशु मसीह आपके पवित्र मीठे नाम से मांगते हैं। आइए हम सब कहे आमीन प्रभु यीशु के नाम से। हालेलुया। ये समय है परमेश्वर के पवित्र वचन को सुनने का। आइए हम लोग परमेश्वर के वचन से सुनेंगे। सभी को जय मसीह की। आज मैं आप सभी को फिर से उसी बात को याद दिलाना चाहता हूं जो सबसे पहले हम लोग प्रभु यीशु में आने के पहले जब हम लोग सुने थे। परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्यार किया कि अपना एक लौता पुत्र दे दिया, और जो कोई उसके एक लौते पुत्र के ऊपर विश्वास करेगा वो नाश नहीं होगा परंतु अनंत जीवन पाएगा। प्रभु के वचनों में ऐसा लिखा है, 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय उसका 3 पद में, प्रभु यीशु मसीह हमारे पापों के लिए मर गया, गाड़ा गया और फिर वचनों के अनुसार तीसरा दिन जी उठा। और देखिए, परमेश्वर हमें एक ऐसा जीवन देना चाहता है जो जीवन कभी शेष नहीं होगा, जिसे कहा जाता है अनंत जीवन। बाइबल बतलाता है, रोमियो का पत्री उसका 10 अध्याय 9 पद में, यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। आज देखिए, आज मसीहत में बहुत तरह तरह का शिक्षा आ गया है। हम विश्वासियों को नया नया बात सीखना पसंद है, नया नया शिक्षा पाना पसंद है। लेकिन आज ये प्रश्न हमारे लिए है, क्या प्रभु के वचनों से जो हमें शिक्षा मिल रहा है, हम उन शिक्षों में जीवन अपना जी रहे हैं? और कहीं ऐसा तो नहीं कि आने वाला दिनों में हम लोग हर शिक्षा को पा रहे हैं और उत्साह से भर जा रहे हैं नया नया शिक्षा को लेकर, लेकिन आज उस शिक्षा को भूल जा रहे हैं जो हम लोग सबसे पहले प्रभु यीशु में आने के वक्त हम लोग सुने थे कि प्रभु यीशु मसीह में जो विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा। आप मत भूलिए कि उद्धार पाने के बाद परमेश्वर हम लोगों को एक जीवन देता है, जिस जीवन को कहा जाता है अनंत काल का जीवन, जो जीवन कभी समाप्त नहीं होगा। देखिए, जो कोई प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं करता, प्रभु के ऊपर जो कोई विश्वास नहीं करता है, बाइबल बतलाता है कि वो दोषी है और उसका भाग नरक है, और उसको नरक में एक ऐसा मौत मिलेगा जो कभी भी समाप्त नहीं होगा, जिसे कहा जाता है अनंत काल का मौत। यानी कि एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास नहीं किया, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं किया, वो शरीर से हो तो मर जा रहा है पृथ्वी में, लेकिन उसका आत्मा निरंतर मरते रहेगा नरक का आग का झील में। और एक व्यक्ति जो प्रभु यीशु पर विश्वास करता है, उसके आज्ञाओं में जीवन जीता है, बाइबल बतलाता है कि ऐसा व्यक्ति को अनंत जीवन मिलेगा। यानी कि शरीर से हो तो वो यहां पे मर जाएगा, लेकिन उसका आत्मा हमेशा जिंदा रहेगा प्रभु यीशु मसीह के घर में, स्वर्ग में। हालेलुया।
इसलिए ध्यान देकर आज परमेश्वर का वचन सुनिए। आज मैं बताने वाला हूं अनंत जीवन के विषय में। बाइबल बतलाता है, प्रभु यीशु मसीह अपने वचनों में कहा, प्रभु कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। क्योंकि पवित्र शास्त्र यह कहता है, जो कोई उस पर विश्वास करेगा वह लज्जित ना होगा। और 13 पद में ऐसा लिखा हुआ है, रोमियो 10 अध्याय का 13 पद में, क्योंकि जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। बाइबल बतलाता है प्रभु का नाम लेने वाला लोग उद्धार पाएगा। और उद्धार का मतलब होता है पापों से मुक्ति, और उसके बाद एक ऐसा जीवन जो जीवन कभी समाप्त नहीं होता है, अनंत काल का जीवन। आज देखिए, आज हर कोई एक ऐसा पुरस्कार के लिए दौड़ रहा है, जो पुरस्कार इस धरती का है, और वो पुरस्कार मुरझा जाता है। लेकिन हम तो उस पुरस्कार को पाने के लिए दौड़ रहे हैं जो कभी मुरझाएगा नहीं। इसलिए जीवन का दौड़ में बहुत सारा लोग दौड़ रहा है, पौलुस कहता है। और वो कहता है कि तुम इस तरह से दौड़ो कि तुम इनाम को लेकर आओ। आज पता है, सबसे अच्छा इनाम अनंत काल का जीवन है। क्या आप उस इनाम को पाने के लिए दौड़ रहे हो? क्या आज आप उस इनाम को पाने के लिए दौड़ रहे हो? इसीलिए बहुत जरूरी है प्रभु यीशु में विश्वास करना और प्रभु की आज्ञाओं में चलना। देखिए, विश्वास तो शैतान भी करता है, लेकिन शैतान प्रभु की आज्ञाओं में नहीं चलता है। लेकिन बाइबल बतलाता है, जो परमेश्वर से जन्मा है वो परमेश्वर की आज्ञाओं में चलेगा। जो परमेश्वर को प्यार करता है वो परमेश्वर की आज्ञाओं को मानेगा, और उसके लिए परमेश्वर का आज्ञा कठिन नहीं है। बाइबल में ऐसा लिखा हुआ है, यूहन्ना उसका 15 अध्याय का 4 पद में ऐसा लिखा हुआ है, प्रभु यीशु मसीह के कलाम में ऐसा बताया जा रहा है। यहां पे प्रभु ने ऐसा कहा, हमने वचनों के द्वारा ऐसा बता रहा है, जो आज्ञा मैं तुम्हें देता हूं यदि उसे मानो तो तुम मेरे मित्र हो। देखिए, जो कोई प्रभु यीशु के आज्ञाओं को मानता है, प्रभु बोलता है कि वो मेरा दोस्त है। आप अगर परमेश्वर के आज्ञाओं को मानते हो तो प्रभु कहता है कि तुम मेरा प्रेमी भी हो। अगर आप सच्चा प्रभु को प्यार करते हो तो प्रभु का आज्ञाओं को भी मानोगे। आज अनंत जीवन के बारे में हर एक मसीह लोग ठीक से नहीं जानता है, और जो जानता भी है वो आज इस अनंत जीवन का विषय को भूलते जा रहा है। आज लोग जो सच्चा मसीह है, जो प्रभु में हमेशा सीरियस रहता है, आज तो वो लोग हर बात को याद रख रहा है। प्रार्थना करना, बाइबल पढ़ना, प्रभु में अच्छा जीवन जीना, अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ के बारे में हर जगह ध्यान दे रहा है। लेकिन कहीं ना कहीं आज मसीह लोगों का जीवन से यह बात निकल गया है कि प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। बाइबल बतलाता है, जो कोई इस पर विश्वास करेगा वो उद्धार पाएगा, वो अनंत जीवन पाएगा। बाइबल में अगर आप देखो कि मरकुस रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय, तो यहां पे आपको जानने को मिलेगा एक धनी युवक के बारे में। बाइबल बतलाता है कि देखिए 10 अध्याय में 17 पद में यहां पे एक ऐसा घटना घटा, जब वह वहां से निकलकर मार्ग में जा रहा था
तो एक मनुष्य उसके पास दौड़ता हुआ आया और उसके आगे घुटने टेक कर उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? यीशु ने उससे कहा, तू मुझे उत्तम क्यों कहता है? कोई उत्तम नहीं, केवल एक, अर्थात परमेश्वर। तू आज्ञाओं को तो मानता है, तो हत्या ना करना, सुन, और व्यभिचार ना करना, चोरी ना करना, सुन, और झूठी गवाही ना देना, सुन, छल ना करना, अपने पिता और अपनी माता का आदर करना। उसने उससे कहा, उस धनी युवक ने प्रभु यीशु से कहा, हे गुरु, इन सब को मैं लड़कपन से मानता आया हूं। मैं लड़कपन से इन सबको मानता आया हूं और इसका पालन भी करता आया हूं। यीशु ने उस पर दृष्टि करके उससे प्रेम किया और उससे कहा, तुझ में एक बात की घटी है, जा, जो कुछ तेरा है उसे बेचकर कंगालों को दे दे और तुझे स्वर्ग में धन मिलेगा, और आकर मेरे पीछे हो ले। इस बात से उसके चेहरे पर उदासी छा गई और वह शोक करता हुआ चला गया, क्योंकि वह बहुत धनी था। देखिए, एक व्यक्ति अनंत जीवन को खोजते हुए प्रभु यीशु के पास आया। आपको पता है एक बात, आज कोई भी प्रभु यीशु के पास अनंत जीवन को खोजते हुए नहीं आता है। सब कोई अपना प्रॉब्लम को लेकर प्रभु यीशु के पास आता है, लेकिन अनंत जीवन को खोजते हुए कोई नहीं आता है प्रभु का पास। ये बाइबल में एक ऐसा इंसान है जिसको आप देख पाओगे, और इस दुनिया में भी, जो अनंत जीवन खोजते हुए प्रभु के पास आया। मुझे ठीक से नहीं पता, मैं ऐसा इंसान को नहीं जानता। हो तो ऐसा इंसान होगा जो प्रभु यीशु में आया हो, अनंत जीवन को खोजते हुए, अपना केवल प्रॉब्लम को लेकर नहीं आया है, केवल अनंत जीवन के लिए खोज करते हुए आया है। ऐसा हो सकता है, लेकिन मैं ऐसा इंसान को आज तक तो देखा नहीं। लेकिन मैं एक यही इंसान को जानता हूं जो अनंत जीवन का तलाश करते हुए प्रभु यीशु के पास आया और बोलने लगा कि मुझको अनंत जीवन पाने के लिए क्या करना होगा। प्रभु बोला, देख, तू तो जानता है हाँ कि आज्ञा क्या है, तो तू हर आज्ञा को मान। वो बोला, हम तो हर आज्ञा को मानते भी है, हाँ, और हम पालन भी किए हैं हर आज्ञा का, और पालन कर भी रहे हैं। ये जो बंदा है, ये झूठ नहीं बोला, ये सच में हर आज्ञा को प्रभु का पालन करता था। लेकिन पता है, इसका जिंदगी में एक बात का घटी था, वो है कि ये बहुत धनी था। तो बाइबल क्या बतलाता है? क्या धनी इंसान स्वर्ग राज्य में नहीं जा पाएगा? देखिए, ये जो प्रश्न है कि धनी इंसान का क्या होगा, क्या वो स्वर्ग में नहीं जा पाएगा, मैं कहता हूं कि अगर कोई धनी इंसान अपना मन को फिराएगा तो वो जरूर स्वर्ग राज्य में जाएगा, वो जरूर अनंत जीवन को पाएगा। प्रभु यीशु ने इसे कहा कि अपना संपत्ति कंगालों को दे दे। तू तो हर आज्ञा को मानते हुए आया है ना, चल मेरा इस आज्ञा को मान, अपना संपत्ति कंगालों को दे दे और मेरा पीछे हो ले। ये व्यक्ति इतना धनी था कि ये प्रभु यीशु के पीछे नहीं आया। इसे कष्ट हो रहा था मन ही मन में कि हम कैसे अपना संपत्ति बेचकर कंगालों को दे देंगे, मेरा धन दौलत हम बांट देंगे गरीबों में, कंगालों में। इसका अंदर तकलीफ था। ये धन दौलत के पीछे भागा, लेकिन अनंत जीवन पाने के लिए प्रभु यीशु मसीह ने जो इसे राह दिखाया, उस राह में चलने का ये कोशिश नहीं किया। आज पता है, हम लोगों का जीवन में भी कुछ ना कुछ कमी है, घटी है। परमेश्वर का आत्मा जब हम लोगों को बोलता है ना कि तुम्हारा जीवन में ऐसा घटी है, मेरा आज्ञा को मान, तू ऐसा कर,
तो तू अपना जीवन में आशीष को देखेगा। हम लोग का तब क्या होता है पता है, हम लोग परमेश्वर का आवाज को हो तो सुनते नहीं हैं, और या तो अगर सुन भी रहे तो परमेश्वर का आवाज को इग्नोर कर देते हैं। इस इंसान के माफिक देखो, ये परमेश्वर का आवाज को सुना लेकिन प्रभु यीशु की आवाज को इग्नोर कर दिया। क्यों? क्योंकि इसको तकलीफ हो रहा था अंदर ही अंदर। कैसे अपना संपत्ति बेचकर कंगालों को दे देंगे? काहे देंगे अपना संपत्ति कंगालों को? ये तो मेरा है, मेरा है, मेरा है। याद है कि आप जब तक दुनिया में हैं कुछ भी आपका नहीं है। यहां तक कि आपके अंदर जो अभी सांसें चल रही है वो भी आपका नहीं है, वो भी परमेश्वर का दिया हुआ है। आज हम लोगों को भी जब प्रभु कुछ आज्ञा देता है, हम लोगों का अंदर देखिए, हम लोग हो तो हर आज्ञा को मान रहे हैं, लेकिन प्रभु जब एक आज्ञा कुछ ऐसा देता है जो हम लोगों का अंदर कुछ कमी है, घटी है, उसको दूर करने के लिए हम लोग पता है उस आज्ञा को मानने से हम लोगों को तकलीफ होगा, कष्ट होगा, अंदर ही अंदर हम लोग समझ जाते हैं और उस आज्ञा को हम लोग इग्नोर कर देते हैं और प्रभु का आशीष से वंचित हो जाते हैं। देखिए, ये सब आज्ञा को माना, एक आज्ञा के वजह से अनंत जीवन को नहीं पाया। आज अगर हम लोग भी हर आज्ञा को मानते और एक आज्ञा को भी अगर मिस कर देंगे, अनंत जीवन को आप खो दोगे। प्यारे प्रभु के प्यारे लोग, सुन लो, एक आज्ञा को भी अगर आप मिस कर दोगे, आप प्रभु के अनंत जीवन को खो दोगे। पता है, बाइबल में एक कहानी है जिसे हम लोग बार बार हम लोग सुने हैं। मैं आप लोगों को आज के इस दिन में उस कहानी को फिर से एक बार याद दिलाना चाहता हूं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 25 अध्याय में सुनिए, 10 कुंवारी के बारे में बताया गया है। बाइबल में लिखा है, जब स्वर्ग का राज्य उन 10 कुंवारियों के समान होगा जो अपनी मसाले लेकर दूल्हे से भेंट करने को निकला। उनमें 5 मूर्ख और 5 समझदार थी। मूर्खों ने अपनी मसाले तो ली, परंतु अपने साथ तेल नहीं लिया, परंतु समझदारों ने अपनी मसालों के साथ अपनी कुप्पियों में तेल भी भर लिया। जब दूल्हे के आने में देर हुई तो वे सब ऊँघने लगी और सो गई। आधी रात को धूम मची, देखो दूल्हा आ रहा है, उससे भेंट करने के लिए चलो। तब वे सब कुंवारियां उठकर अपनी मसाले ठीक करने लगी। और मूर्खों ने समझदारों से कहा, अपनी तेल में से कुछ हमें भी दो, क्योंकि हमारी मसाले बुझी जा रही है। परंतु समझदारों ने उत्तर दिया, कदाचित यह हमारे और तुम्हारे लिए पूरा ना हो। भला तो यह है कि तुम बेचने वालों के पास जाकर अपने लिए मोल ले लो। जब वे मोल लेने को जा रही थी तो दूल्हा आ पहुंचा, और जो तैयार थी वे उसके साथ विवाह के घर में चली गई और द्वार बंद किया गया। इसके बाद वे दूसरी कुंवारियां भी आकर कहने लगी, हे स्वामी, हे स्वामी, हमारे लिए द्वार खोल दे। उसने उत्तर दिया, मैं तुमसे सच कहता हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। इसलिए जागते रहो, क्योंकि तुम ना उस दिन को जानते हो ना उस घड़ी को। बाइबल में इस कहानी को हम लोग कई बार हम लोग सुने हैं, हम लोग पढ़े हैं। और पता है, इस कहानी में आपको मैं आज बताऊंगा कि कुछ कुछ चीज ऐसा है जिसमें आपको समानता देखने को मिलेगा, और कुछ कुछ बात ऐसा है जिसमें आपको अंतर देखने को मिलेगा। पहला बात कि देखिए, 10 कुंवारी मसाल लेकर आया। ये सब में समानता था। 10 का 10 के पास मसाले हैं, लेकिन अंतर क्या है? देखो, दोनों में डिफरेंस क्या था कि 5 बुद्धिमान जो है वो लोग कुप्पी में अलग से तेल भी लेकर आया है, और जो 5 मूर्ख है
वो लोग लेकिन अलग से तेल लेकर नहीं आया है। लेकिन सिमिलरिटी क्या है इन लोगों में कि देखिए 10 का 10 के पास मसाल है। बाइबल बतलाता है कि जब दूल्हा का आने में देर हुआ तो देखिए सब कोई थक गया और सो गया। फिर आधा रात को जब धूम मचने लगा तब सब कोई उठकर अपने मसाले ठीक करने लगी। और देखिए जो मूर्ख लोग, जो कुंवारिया था, वो लोग समझदार और बुद्धिमान कुंवारियों से कहने लगा कि अपना तेल में से हमें थोड़ा सा दो, क्योंकि उन लोगों का जो मसाल था वो बुझा जा रहा था। तब देखिए बुद्धिमान लोगों ने कहा कि हम लोग के लिए भी ये काफी नहीं होगा ना, तुम्हारा लिए काफी होगा, बेचने वालों के पास से जाके मोल ले। और जब वो लोग गया तेल लेने के लिए, बाइबल बतलाता है कि दूल्हा आकर उन 5 बुद्धिमान कुंवारियों को लेकर चला गया और द्वार बंद किया गया। यहां पे हम लोगों को और एक सिमिलरिटी देखने को मिल रहा है कि 10 कुंवारियां, देखिए 10 कुंवारियां जहां पे था, एक ही जगह में बताया जा रहा है, एक ही जगह में था। वो लोग अलग अलग जगह में, अलग अलग कमरा में नहीं है, लेकिन एक ही जगह में है। ये सिमिलरिटी है, ठीक है। और एक सिमिलरिटी है, मैं पहले भी बताया कि उन लोगों का 10 का पास ही मसाल है। लेकिन देखिए उन लोगों में जो डिफरेंस था कि 5 के पास क्या है, अलग से वो लोग कुप्पी में तेल लेकर आया, और 5 के पास अलग से कोई तेल नहीं है। आपको पता है आज हम लोगों का भी संग, देखिए बहुत सारा भाई बहन हम लोगों का कलीसिया में आता है, हम लोग एक संग उपवास प्रार्थना में बैठ रहे हैं, हम लोग एक संग चर्च में परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं। लेकिन आपको क्या मालूम है कि हम लोगों का बीच में से आज बहुत सारा भाई बहन लोग है जो मूर्ख है। आज वो लोग का भी पास मसाल है, लेकिन अलग से वो लोग अपना पास तेल नहीं रखा है। और आज हम लोगों का चर्च में कुछ ऐसा भी लोग है जो बुद्धिमान है, जिसका पास मसाल भी है और वो अपना जीवन में अलग से तेल भी रखा है। मसाल क्या है? मसाल जिसमें आग जल रहा है। आग ये चिन्ह है पवित्र आत्मा का, और तेल ये चिन्ह है अभिषेक का। पुराना नियम में अगर आप देखेंगे तो उस समय में परमेश्वर भविष्यवक्ताओं को, नबियों को भेजा करता था अपना लोगों को अभिषेक करने के लिए। और परमेश्वर का नबी, परमेश्वर का भविष्यवक्ता क्या करता था? जो परमेश्वर जिसको अभिषेक करने के लिए बोलता था, उस पर अभिषेक का तेल उंडेलकर उसको अभिषेक करता था। जिस तरह आप देख सकते हो, जिस तरह आप बाइबल में देख सकते हो कि सैमुएल साउल का किस तरह अभिषेक किया, दाऊद का किस तरह से अभिषेक किया। तो इसीलिए तेल जो है वो अभिषेक का चिन्ह है। और बताए आज कलीसिया में मैं सच आपको बता रहा, आज बहुत सारा लोग बुद्धिमान है, बहुत सारा लोग मूर्ख है। और जो बुद्धिमान है वो अलग से तेल भी तैयार रखा है, लेकिन जो मूर्ख है उसके पास अलग से तेल नहीं है। वो लोग केवल खुद को लेकर आया है, वो ऊपर ही ऊपर तैयार होकर आया है, लेकिन उसका आत्मिक तैयारी नहीं है। और ऐसा लोग स्वर्ग नहीं चाह पाएगा और ना उस अनंत जीवन को पा सकेगा जो परमेश्वर पिता हमें देना चाहता है। इसलिए आज अगर आप
रैप्चर में अगर आप उठाना चाहते हो, अगर आप चाहते हो कि रैप्चर का दिन परमेश्वर आपको उठा ले, अगर आप चाहते हो कि न्याय का दिन आप निर्दोष और निष्कलंक रहे और परमेश्वर आपको अपने घर स्वर्ग में लेकर जाए, तो आप अपने आप को पवित्र आत्मा से और पवित्र आत्मा का अभिषेक से भरपूर करके रखिए। क्योंकि बाइबल बतलाता है पवित्र आत्मा सत्य का आत्मा है, और जिस किसी के पास पवित्र आत्मा नहीं है उसके पास सच्चाई भी नहीं है। पवित्र आत्मा हमें मार्ग दर्शन कराता है, हमें सही राह दिखाता है, और जिस किसी के जीवन में पवित्र आत्मा नहीं है वो सही राहों में भी नहीं चल रहा है। और जिस किसी के जीवन में परमेश्वर का अभिषेक नहीं है, पवित्र आत्मा का अभिषेक नहीं है, उसका जीवन में जब शैतान तरह तरह का प्रलोभन लेकर आ रहा है, वो प्रलोभन के सामने घुटना टेकते रहे। क्यों? क्योंकि उसका जीवन में अभिषेक नहीं है। आज प्रभु यीशु मसीह का जीवन में आप देखो, जब शैतान परीक्षा लिया, प्रभु यीशु मसीह साहस के संग, उसका हौसला का बुलंदी देखो, डट कर शैतान का सामना किया। क्यों? कैसे? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह पिता का अभिषेक से, पाया हुआ अभिषेक से परिपूर्ण था। लेकिन क्या आज हम पवित्र आत्मा जो प्रभु यीशु मसीह ने हमें दिया है, क्या पवित्र आत्मा का अभिषेक से आज क्या हम परिपूर्ण हैं? हम लोग अभिषेक से पवित्र आत्मा का परिपूर्ण अगर नहीं रहेंगे तो हम लोग भी कभी डट कर शैतान का सामना नहीं कर पाएंगे। इसीलिए कलेसिया अनंत जीवन एक ऐसा खूबसूरत जीवन है जो हम लोगों को परमेश्वर देना चाहता है, जो स्वर्ग में है। इसलिए खुद को तैयार रखिए, खुद को तैयार रखिए कि जब प्रभु यीशु मसीह आपको लेने के लिए आए तो अपने संग लेकर जाए और आप अनंत जीवन को पालें। आज मैं आपको 4 बात बताया। पहला, प्रभु यीशु मसीह आएगा तो आपको देखेगा कि आप तैयार है कि नहीं। इसलिए पवित्र आत्मा में और पवित्र आत्मा का अभिषेक में परिपूर्ण होकर आप तैयार रहिए, ताकि जब पवित्र परमेश्वर जब आए तो आपको तैयार पाए और अपने संग स्वर्ग लेकर जाए। और देखिए, स्वर्ग आप चला जाओगे, न्याय सिंहासन के सामने भी आप खड़ा हो जाओगे। लेकिन अब आपका, अगर आप चाहते हो कि न्याय जब हो और आपको अनंत जीवन मिले, तो इसके लिए आप देखो, यीशु पे विश्वास किया, हाँ, लेकिन आपको आज्ञा में चलना है, तभी आप उस अनंत जीवन को आप प्राप्त कर सकोगे। इसलिए 4 बात में सिखाया। आज शुरुआत में सिखाया था प्रभु यीशु के ऊपर विश्वास, प्रभु के आज्ञा में चलना है, और फिर मैं आप लोगों को सिखाया कि पवित्र आत्मा में और पवित्र आत्मा का अभिषेक में परिपूर्ण रहना है। इसलिए इस 4 बात को मत भूलिएगा। अनंत जीवन जीने के लिए तैयार हो जाइए। पता है परमेश्वर अनंत जीवन क्यों देना चाहता है? क्योंकि परमेश्वर हमें अपने संग रखना चाहता है। प्रभु यीशु कहता है कि मैं चाहता हूं जहां मैं अपने पिता का संग रहता हूं, तू भी मेरे पिता के संग, मेरे संग वहां पे रहे। प्रभु यीशु मसीह यूहन्ना 14 अध्याय में कहता है कि मैं फिर आने वाला हूं और तुमको ले जाऊंगा। देखिए, यूहन्ना 14 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं, मेरे बिना कोई भी, मेरे बगैर
कोई भी पिता से नहीं मिल सकता, ना पिता तक पहुंच सकता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है, मेरे पिता के यहाँ बहुत से रहने की जगह, अगर नहीं होता तो मैं तुमको बोल देता। वो कहता है कि देखो मैं तैयार कर रहा हूं तुम्हारे लिए जगह, हाँ, और जब तैयार हो जाएगा तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा। तो प्रभु यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। आज प्रभु यीशु मसीह में 13 साल मेरा होने चला। मैं जब से प्रभु यीशु मसीह में विश्वास किया, अपना जीवन प्रभु के चरणों में अर्पित किया, तब से मैं सुन रहा कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। और अभी हर तरफ यही प्रचार हो रहा है कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है। आप हो तो 20 साल से प्रभु में हो, आप भी सुनते आ रहे हो कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, लेकिन अभी तक आया नहीं। ऐसा मत करिएगा, ऐसा मत सोचिएगा कि प्रभु यीशु मसीह में 20 साल से हम सुन रहे हैं कि प्रभु यीशु मसीह आएगा। ना मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हम तो 13 साल से सुन रहे कि प्रभु यीशु मसीह आने वाला है, अभी तक आया नहीं। और हम लोग ऐसा नहीं जैसे बोले कि प्रभु तो अभी तक आए नहीं, चलो थोड़ा सो लेते हैं। सोने से नहीं होगा। याद रखिए, आत्मा तो तैयार है पर शरीर दुर्बल है। इसीलिए जागृत रहिए, सब समय प्रार्थना करते रहिए, क्योंकि उस घड़ी को, उस समय को जब प्रभु आएगा, आप उस घड़ी को, उस समय को आप नहीं जानते हो। इसलिए तैयार रहिए। आइए आंखों को बंद करें और प्रार्थना में जाएंगे। महान सामर्थी परमेश्वर, मैं धन्यवाद देता हूं आज के सुबह में तूने अपने पवित्र वचन से आशीषित किया। परमेश्वर, मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर कि अपने परमेश्वर पिता वचन सुनने वालों को अपने स्वर के आशीषों से प्रभु जी इतना भर दे, इतना भर दे, इतना भर दे परमेश्वर, कि प्रभु जी परमेश्वर कोई भी कमी घटी परमेश्वर आपके लोगों के जीवन में ना रहे। और तू तो स्वयं अपने वचनों में कहा परमेश्वर कि तू कोई भी कमी घटी हमारे जीवन में होने नहीं देगा, क्योंकि तू उत्तम चरवाहा है, तू सबसे अच्छा चरवाहा है। और परमेश्वर तूने वादा किया है परमेश्वर तू कहता है परमेश्वर पिता कि मैं तुझे सुखदायी जल के झरने के पास लेकर चलूंगा। प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, प्रभु जी हमें ले चल उस झरने के पास, ताकि हम परमेश्वर उस जल से पिए और फिर दोबारा हम प्यासा ना रहे प्रभु, हम तृप्त किए जाए प्रभु यीशु प्रभु परमेश्वर। लेकिन हम प्रार्थना करते हैं प्रभु कि आपके प्रति हमारा भूख, हमारा प्यास इतना बढ़ जाए प्रभु कि हम हर पल तुझे परमेश्वर खोजे, हर पल आपका खोजी बनकर जीवन जिए। बाइबल में लिखा है परमेश्वर की जवान सिंगों को तो भले वस्तु की खटी हो सकती है, लेकिन यहोवा के खोजियों को कभी भी भले वस्तु की खटी नहीं हो सकती। परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, आज परमेश्वर तूने हर एक के जीवन में से अंधकार को मिटाया है परमेश्वर पिता, आपका ज्योति चमका है परमेश्वर, आपका दिन आ गया है प्रभु हर एक के जीवन में। और प्रभु बाइबल में लिखा है कि दिन में चलने वाले कभी ठोकर नहीं खाते हैं। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में प्रार्थना करता हूं आपके लोग जो आप पर विश्वास करते हैं सबको ब्लेस कर सामर्थ्य कि हम परमेश्वर आपके आज्ञाओं में चल सके। प्रभु यीशु मसीह, हम ये प्रार्थना करते हैं और प्रभु अपने पवित्र आत्मा को जो अपना दिया है प्रभु जी परमेश्वर, प्रभु हम फिर से अपने धर्म अपराध के लिए क्षमा मांगते हैं, क्योंकि वो बहुत है और हमारा अपराध, हमारा धर्म हमेशा हमारी दृष्टि में बना रहता है। प्रभु हम प्रार्थना करते हैं हमारे अपराध धर्म को क्षमा कर मिटा दे और प्रभु हमारे अंदर फिर से स्थिर आत्मा को दे परमेश्वर, हमारे अंदर शुद्ध मन को पैदा कर और पवित्र आत्मा हमें कभी भी तू छोड़ कर ना जाना। प्रभु हम चाहते हैं कि हमें अपना अभिषेक से परिपूर्ण कर दे, ताकि प्रभु यीशु मसीह जब तू आए तो हमें तैयार पाए। प्रभु हम परमेश्वर पिता
प्रभु हम हर पल आपके संग जीना चाहते हैं। आपके अनंत जीवन जो तू हमें देना चाहता है, हम प्रभु से परमेश्वर ग्रहण करते हैं परमेश्वर पिता। और प्रभु यीशु मसीह हम अपना जीवन आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु परमेश्वर तू जो कहते हैं वो करूंगा प्रभु, आपके राहों पर चलूंगा, आपके चरणों में रहूंगा प्यारे यीशुए। और प्रभु हम धन्यवाद देते हैं प्रभु कि हमारे जीवन को आज फिर से जागृत किया है। प्रभु यीशु मसीह हम जानते हैं कि परमेश्वर दुल्हा प्रभु यीशु तो जल्द आने वाला है। और परमेश्वर आपका जो दुल्हन लोग है प्रभु, हम लोग भी खुद को तैयार रखेंगे प्रभु, कि किसी भी तरह से कहीं हम लोग झूठ ना चाहे परमेश्वर पिता। प्रभु परमेश्वर और प्रभु जी परमेश्वर, और ये या तो ये तैयारी ना हमारे बल के द्वारा होगा ना शक्ति के द्वारा होगा, पर पवित्र आत्मा प्रभु जो तू हमारे अंदर रहता है, तू हमें तैयार कर। और प्रभु यीशु सब कुछ होगा आपके आत्मा के द्वारा। प्रभु आज जितने लोग आपका वचन सुना प्रभु, सबको ब्लेस कर, स्पिरिचुअली, फिजिकली, इमोशनली, मेंटली सबको ब्लेस कर प्रभु। इन दिनों परमेश्वर पिता हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर प्रभु, तू सबको परमेश्वर पिता तू हर तरह का बीमारी से, हर तरह का महामारी से बचा के रख। आपका वचन में लिखा है प्रभु कि दोपहर में उड़ने वाला तीर और परमेश्वर दिन दोपहरी फैलने वाला महामारी और अंधेर में फैलने वाला बीमारी हमारा कुछ नहीं कर पाए। प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे जितने लोग परमेश्वर आपका परमेश्वर वचन को सुना परमेश्वर, आज हम लोग सब आशीषित हुए हैं। और प्रभु हम सब के ऊपर परमेश्वर पिता आपके परमेश्वर पिता भजन संगीता 91 अध्याय और भजन संगीता 121 अध्याय को सबके ऊपर क्लेम करते हैं, सबके ऊपर परमेश्वर ये सुरक्षा का ऐलान करते हैं परमेश्वर पिता। और हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि जिस तरह अभी तक हम लोगों को संभाला, आगे भी तू संभाल परमेश्वर प्रभु। हम घटते जाए और तू हमारे जीवन से प्रभु बढ़ता जाए परमेश्वर, ये दुआ दिल से कहते हैं परमेश्वर पिता। शुक्रिया हमारा हर प्रार्थना को सुनकर ग्रहण करने के लिए। सबको परमेश्वर पिता, सब बातों को परमेश्वर पिता ग्रहण करने के लिए शुक्रिया, शुक्रिया प्रभु परमेश्वर। ये प्रार्थना, ये विनती, निवेदन प्रभु यीशु आपके नाम से चाहते। शुक्रिया उत्तर देने के लिए प्रभु यीशु के नाम से, आमीन। पिता परमेश्वर का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का संगति, सहभागिता प्रभु यीशु के द्वितीय आगमन तक हम सबका संग होता रहे। आइए हम सब कहे आमीन, आमीन और आमीन।